उस्ताजुल असातिज़ा उलूम जदीदा व कदीमा की हसीन इम्तिजाज शख्सियत हज़रत क़िबला डॉक्टर फ़ज़ल हन्नान साइदी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात आलिया का खिताब दिल नवाज से हमें मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतिराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जामिया के असातिज़ाए किराम और मुल्क भर से आए हुए जामिया के फ़ुज़ला और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि हमारी जो मजलिस उलमाए निज़ामिया है, इसके ओहदेदारान 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं। वो टेनोर तो पहले पूरा हो चुका था, लेकिन मौजूदा जो बॉडी है बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हमने इनसे गुजारिश की थी कि भाई अपने इस सिलसिला को जारी रखें। मजलिस आमिला के तमाम अराकीन बहुत मेहनत से मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान के अहम उमूर को खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मरकज़ी नाज़िम आला मौलाना शकूर अहमद ज़िया साहब और मौलाना फ़ारूक शरीफ साहब, फिर मरकज़ी सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवारुर रसूल साहब बड़ी खूबसूरती से बेहतर अंदाज से मजलिस को चला रहे हैं। अभी 1-2 रोज़ कबल हज़रत सदर गिरामी का इस्तीफ़ा आया है। उसके बारे में चूँकि साहबज़ादा साहब के नाम पर इस्तीफ़ा आया है, वही कोई फ़ैसला फरमाएंगे। वो मजलिस उलमाए निज़ामिया के सरपरस्त आला भी हैं, लेकिन ये जो मरकज़ी सदर साहब का दौर गुज़रा है, मैं उनकी तहसीन करता हूँ और उन्हें सराहता हूँ कि उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई थी, उन्होंने निहायत खुश उसलूबी से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया। मुझे आपसे चंद बातें करना है। आप चूँकि मेरे हम मकतब साथी हैं और मैं
ये चाहता हूं कि आप को कुछ थोड़ा बहुत गाइड करूं, आपकी रहनुमाई करूं। मैंने देखा कि बहुत से साथियों का वेट बहुत बड़ा हुआ है। तो मेरा भाई, एक तो जिन हजरात के वेट बड़े हुए हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, वॉक जरूर करें। 24 घंटे में से 1 घंटा वॉक के लिए जरूर निकालें। दूसरी बात, एक तो आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम कीजिए। जो हजरात इखलास और लिल्लाहियत से काम कर रहे हैं, वो आपने देखा मौलाना खलील मुर्तज़ाई साहब आपके सामने आए और उन्होंने बतलाया कि भाई, किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा ने मुझे फरमाया कि काका इथे भेजा और काम शुरू कर दो। किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा की ये खुसूसियत थी कि उनके पास चंद मिनट बैठने वाला बंदा आप उसकी दिल की दुनिया को बदल देते थे। तो किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा वो जज्बा दिया करते थे कि उस जज्बे के बाद इंसान को कोई मुआश वगैरह की फिक्र नहीं होती थी, बल्कि वो दीन की खिदमत को अपनी पहली तरजीह समझता था। हमें भी किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा ने हमारी जो तरबियत की और जो जज्बा दिया, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम फरीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैं इनके हाथों में बड़ा हुआ हूँ। ये मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मुहसिन हैं। मैं जब यहाँ पर जामिया में मैंने पढ़ाना शुरू किया, जामिया में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब महीना पूरा हुआ तो मुझे मौलाना गुलाम फरीद साहब ने माहाना जो वजीफा होता है वो देना चाहा। तो मैंने इनसे गुजारिश की, मैंने कहा जी कि मेरी जो जरूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो मैंने जामिया से कुछ नहीं लेना। चूंकि मेरी सर्विस भी थी, सर्विस के अलावा मैं और भी कुछ ड्यूटीज ऐसी करता था कि मेरी इनकम इतनी थी कि मेरी जरूरियात पूरी हो रही थी। तो मैंने इनकार कर दिया वजीफा लेने से। इन्होंने किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा से जाकर कहा कि फजले हन्नान ने वजीफा लेने से इनकार कर दिया और वो कहता है कि मेरी जरूरियात पूरी हो रही है। तो किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा ने मुझे 2 दिन के बाद बुलाया और बुलवाकर उन्होंने फरमाया कि फजले हन्नान, तुमने जो नियत कर ली है उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अजर अता फरमाएगा। हमने जो तुम्हारी तरबियत की है उस तरबियत का तुमने हक अदा कर दिया। अब मेरा हुक्म है तुम्हें। वो फरमाने लगे कि मेरा हुक्म है कि मौलाना गुलाम फरीद साहब तुम्हें जो कुछ भी दे दें वो तुम ले लेना। मैंने इसरार किया और मैंने कहा कि हुजूर, मेरी जरूरियात पूरी हो रही हैं और मुझे और जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर फरमाया कि मैं हुक्मन कह रहा हूं। मैं खामोश हो गया और फिर हजरत ने मुझे जो महाना वजीफा दिया वो मैंने ले लिया। तो ये वो जज्बा था, ये वो तरबियत थी किबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा की।
जब मजलिस उलमाए निजामिया का पहला इजलास हुआ, उसमें वो फरमाने लगे कि तलबा से जो फारिग तहसील थे उन्हें फरमाने लगे कि अपने अपने ख्यालात का इजहार करो। मुझे फरमाने लगे कि भाई तुम यूनिवर्सिटी में चले गए हो, तुम अपने ख्यालात का इजहार करो। मैंने गुफ्तगू की और थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यूनिवर्सिटी से पढ़कर क्या करोगे? तो मैंने फरमाया जी मैं इंशाअल्लाह जामिया में ही आकर पढ़ाऊंगा। जब मैंने पीएचडी कर ली, जामिया से यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद मैं जामिया में आया और 2008 में जब मेरी पीएचडी हो गई, मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफर आई कि आप एज ए प्रिंसिपल हमारे पास आएं और यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। चूंकि मेरे पीएचडी के उस्ताद डॉक्टर ज़हूर अहमद असर साहब थे, तो उन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि फजल हन्नान तुम इधर आओ और यहाँ आकर काम करो। तो मैं वहां पर गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई और कहा कि कल आकर आप अपना काम शुरू कर दें। मैंने टेलीफोन कर दिया और मैंने माजरत कर दी और कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या थी? सिर्फ ये वजह थी कि मेरे अंदर जो एक जज्बा क़िबला मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा ने, दीगर असातिज़ा ने पैदा कर दिया था, मैंने शुरू से अपना ये जहन बना लिया कि मैं अपने जैसे तलबा, अपने जैसे हमारे जो जामिया के तलबा हैं, उन तलबा की जिंदगी भर खिदमत करने की कोशिश करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस पर कायम हूँ, अभी तक कायम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। आप हजरात से भी यही गुजारिश है कि एक तो जज्बाए लिल्लाहियत और नंबर 2 इस्तिकामत के साथ आप काम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको किसी का मुख्ताज नहीं फरमाएगा।